नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। और क्या विश्वास करी कहा दास तुलसी राम पद अनुराग हो। यहाँ पर कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कह रहे, विविध कर्म। कौन से विविध कर्म? कौन से विविध कर्म? जो अधर्म हो, जिस कर्म में परोपकार ना हो, जिस कर्म में जीव का कल्याण ना हो, और जहां पर ये दैवीय गुण नहीं रहेंगे वहां पर रघुनाथ जी के चरणों की प्रीति ये तो फिर असंभव है। और इस प्रकार के कर्म को भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागने को। क्यों? क्योंकि ये सज्जनों के कर्म नहीं है। छठ दमशीला विरति बहु कर्म, नीचे की लाइन, और निरत निरंतर सज्जन धर्म, ये सज्जनों के धर्म नहीं है। कौन से धर्म नहीं है? जिस कर्म की परिणति अधर्म से हो वो कार्य करना सज्जनों के लिए शोभनीय नहीं है, वो सज्जनों के लिए करणीय कार्य नहीं है। इस प्रकार के कर्म को त्यागने के लिए कहते हैं। यदि हम सज्जनों के साथ रह करके कर्म को नहीं पहचानेंगे, कहें सत्कर्मों को, कर्मों को नहीं सत्कर्मों को नहीं पहचानेंगे, तब तो हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये शरीर कर्म के लिए ही बना है। इस शरीर का निर्वास बिना कर्म के नहीं हो सकता। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको सज्जनों का संग करना है। निरति निरंतर सज्जन धर्म। जो सज्जन जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, जो जीवन शैली सज्जन जी रहे हैं, उन्हीं जीवन शैलियों को अपने जीवन में उतारना है, वही कर्म करना है। क्यों? क्योंकि शरीरम केवलम कर्म कुरुनापि नोति किलवशम। एक क्षण भी शरीर बिना कर्म के नहीं रह सकता। शरीरम केवलम कर्म, इस शरीर से केवल कर्म करना है, गीता जी कह रही हैं। परंतु वो कर्म रावण जैसा ना बने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस शरीर से जो कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे कहीं भोगवादी प्रवृत्ति हमारी ना हो, कहीं संग्रह की प्रवृत्ति ना हो हमारी। क्यों? क्योंकि वो फिर पाप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर आप एक विवेकवान जीव नहीं कहलाएंगे। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, वर्णाश्रम, अभिप्राय, धर्म से नहीं, जाति से नहीं, आपको जो जो कर्म की जिम्मेदारी आपको मिली है उस कर्म को बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यही सार है इस नवदा भक्ति का। क्यों? आज हमें जो भी, आप वर्ण से मान लें, आप परिवार से मान लें, किसी भी प्रकार से आप ले लें, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, क्या हम उसका पूरी ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन कर रहे हैं क्या? आप विचार कर लीजिए। और आज सब दुखों का कारण यही है कि हम अपने कर्म को नहीं सुधारना चाहते, हम अपनी क्रियाओं की ओर ध्यान नहीं देते, हम हमारी उंगली दूसरे की तरफ सदैव रहती है। उस प्रकार के कर्म को भगवान कह रहे हैं त्यागने को। बहुकर्मा विरति, बहुकर्मा, ये जो बहुकर्म है इस प्रकार के, इस कर्मों को त्यागने के लिए भगवान कह रहे हैं। सातहु सम मोहि मैं जग देख। बहुत कठिन काम है ये। मोते संत अधिक कर लेखा,
सातव सम, और यही श्रेष्ठ रामो उपासक के लक्षण है। अब इसमें कुछ जो निम्न बुद्धि के हम आप हैं, वो कहते हैं कि मैं इनके सामने प्रणाम नहीं करूंगा, मैं उनके सामने प्रणाम नहीं करूंगा, ये तो तुलसीदास जी ने ऐसा किया, उन्होंने। अरे भैया, पहले उनकी स्थिति की पहुंचो तो वहां पर, कि आपको हर जगह आपके इष्ट का दर्शन होने लगे, तब आप प्रणाम व्रत अलग अलग इष्ट की करना। पहले कम से कम आप ये सोपान तो पहुंचो कि आपको हर जगह अपने इष्ट का दर्शन होने लगे। आपको अपनी बुराइयों और गलत कर्म में आपके इष्ट का दर्शन नहीं होता। जब आप छल करते हैं तब आपको अपने इष्ट का दर्शन नहीं होता। जब आप अंदर कपट, ईर्षा, क्रोध, दंभ करते हैं तब आपके अंदर आपको अपने इष्ट का दर्शन नहीं होता। आपको नौटंकी करने के लिए आपको अपने इष्ट का दर्शन होता है। कहते हैं हम तो साईं बाबा के पुजारी हैं तो राम जी को नहीं भजेंगे, राम जी के पुजारी हैं तो राधा जी को नहीं भजेंगे, राधा जी के पुजारी हैं तो भोले बाबा को नहीं भजेंगे, भोले बाबा के पुजारी हैं तो ऐसी क्या कहें। अब कम से कम उस स्थिति में पहुंचो तो पहले। इसीलिए प्रभु कह रहे सातौ सामा मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ के पास सामर्थ्य भी होता है और श्रेष्ठ के पास सादगी भी होती है। जो श्रेष्ठ जीव रहता है वो सामर्थ्यवान भी होता है, परंतु उसके अंदर सादगी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट में रत रहता है। जब वो अपने इष्ट के पास बैठता है, उनके समीप आता है, उनके समक्ष आता है, तो फिर उसको बस कुछ और नहीं, वो यही कहता है कि हे करुणा निधान, हे जगत निधान, हे अकारण करुणा वरुणालय, इतनी कृपा करो जिससे सबका कल्याण हो। इसीलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ का संग करो, क्योंकि वो सामर्थ्य के साथ उसके जीवन में सादगी होती, विनम्रता होती। इसीलिए भगवान कहे सातहु समा मोहि मैं जग देखा। आगे प्रभु आठवीं भक्ति, और आठहु जथा लाभ संतोषा। क्यों? जब समभाव आ जाएगा, आज मैं और तोर, जब मेरा है और तेरा है तभी तो संतोष नहीं है। जब समभाव आ जाएगा, एक बार फिर से प्रथम भगत क्या है? संतन कर संग। सबसे पहला जीवन में क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ का संग। उसका परिणाम क्या आएगा? जो ये अमृतमयी कथा है, जो सुर दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो क्या हो जाएगी? उनमें आपकी प्रीति हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? जब कथा में प्रीति हो जाएगी तब आपकी अपने श्रेष्ठ में गुरुपद पंकज सेवा हो जाएगी। फिर चौथी क्या है? कैसे गान होगा? आप जहां बैठेंगे आप अभिमान रहित होकर के बिना कपट के गान करेंगे। और पंचम भगति सो क्या है? पांचवी भक्ति। फिर आप चारों ओर प्रकाशवान हो जाएंगे। पहले सुनना है, फिर गुनना है, फिर गाना है, और फिर लाभ संतोष कब होगा? जब आप सब जगह अपने इष्ट का दर्शन करने लगेंगे, जब आपके अंदर शीलता होगी, जब आप बुरे कर्मों का त्याग करेंगे। और फिर आठहु जथा लाभ संतोष। आज यही तो है। सपन्यों नहीं देखहि पर दोसा। क्योंकि फिर आप ये जान जाओगे कि हमको जो मिला है ये हमारे प्रारब्ध की देन है। हमको जो मिला है ये प्रारब्ध की, हमारे प्रारब्ध में जो था हमको उतना मिला, ना उससे अधिक ना उससे कम। यही हमारा प्रारब्ध था। अब हमको नए कर्म बनाना है। फिर आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। पर निंदा सम अघन गरीश। फिर आपको संतोष हो जाएगा। फिर आप किसी से दोष भाव नहीं रखेंगे।
देखिए, आज हमारे दुख का कारण यह है कि हम दूसरे में दोष दर्शन करते हैं। आज हम एक ही व्यवहार से खुशी हो जाएंगे जब हम दूसरे के गुण दर्शन करने लगे, और ये तब होगा जब 8वीं भक्ति उतरेंगे, जब संतोष हो जाएगा तब। क्योंकि जब हम उलझन में रहेंगे तो हम कपटी, हमारे अंदर ईर्ष्या, अब जब तक ये है तब तक दूसरे का गुण दर्शन करना ये असंभव है, पूरी कल्पना है।